अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज मैं पंडित अभिजीत झा आराधना टीवी के माध्यम से आज हम धन त्रयोदशी, जो संसार में धनतेरस के नाम से प्रख्यात है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। धनतेरस का यानी धन त्रयोदशी का सनातन धर्म में गहरा आध्यात्मिक, वैदिक और प्रतीकात्मक महत्व है। इसे केवल धन का पर्व नहीं बल्कि आरोग्य, स्वास्थ्य, लाभ, इन सब का प्रतीक माना जाता है धन त्रयोदशी को। अब इसका वैदिक अर्थ यदि देखें तो धन तेरस, इसमें दो शब्द हैं। धन का मतलब द्रव्य, पैसा इत्यादि हुआ, और तेरस का मतलब तिथि से महत्व है, यानी तेरस का मतलब हो गया त्रयोदशी, तो धन त्रयोदशी। और यहां पर धन का मतलब केवल द्रव्य और पैसे या गहना या आभूषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृत में धन का अर्थ होता है संपन्नता, शक्ति, ज्ञान और स्वास्थ्य। इसको भी धन कहा जाता है संस्कृत व्याकरण के अनुसार। और तेरस को ये तिथि वाक्य ही है, तेरस त्रयोदशी को ही कहा जाता है। और त्रयोदशी भगवान विष्णु एवं शिव का अत्यंत प्रिय तिथि मानी जाती है। अतः धनतेरस धन अर्थात आरोग्य और संपदा की प्राप्ति का दिन है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के 13वें अवतार हैं, समुद्र मंथन से प्रकट हुए और हाथ में अमृत का कलश लेकर के उनका उद्भव हुआ। इसी से वे आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी कहलाए। उनका आविर्भाव होने के कारण भी इस तिथि को धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए यह दिन केवल धन संपत्ति का ही नहीं बल्कि आरोग्य का, दीर्घायु का भी यह दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, जो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, और भगवान कुबेर, ये देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, इनकी आज के दिन से पूजा प्रारंभ हो जाती है, जो भाई दूज अर्थात शुक्ल पक्ष की, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक यह पूजा चलती है। और जहां तक कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये पूजा केवल धन और संपदा के लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, आरोग्यता, दीर्घायु एवं सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के लिए भी किया जाता है। और सनातन धर्म में यह स्पष्ट कहा गया है कि धर्मेण अर्थः प्राप्यते, कि यानी सच्चे धन की प्राप्ति शुद्ध धर्म से ही होती है। इसीलिए धन को प्राप्त करने के लिए धर्म करना अत्यावश्यक है। और इसी बात का बोध हमें धन त्रयोदशी पर्व कराती है। इसलिए इस दिन सत्य, श्रम और सदाचार से अर्जित धन को ही धर्म का माना गया है। और इस तिथि से हम संकल्प लेते हैं कि हम श्रम से, सदाचार से, सत्य बोल करके हम जो है धनोपार्जन करेंगे, और उस धन से ही जो है लक्ष्मी मैया की कृपा एवं धन के देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज की कृपा प्राप्त होती है। और धनतेरस से दीपावली अर्थात दीपमालिका का पर्व आरंभ होता है।
यह जो धन त्रयोदशी का पर्व है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की शुरुआत इस तिथि से होती है। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की यात्रा की शुरुआत इस तिथि से होती है। इसलिए इस तिथि को बहुत विशेष एवं शुभ माना गया है। विक्रम संवत 2025 में यह आगामी 18 अक्टूबर को यह धन त्रयोदशी पर्व मनाया जाएगा और इस दिन विशेष रूप से यमराज के लिए भी दीपदान किया जाता है। यमराज के लिए दीपदान करने का आध्यात्मिक अर्थ है मृत्यु के भय को प्रकाश से जीतना। इसी से इसको यम दीपदान भी कहते हैं। दीपक जलाकर यम देवता से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे मृत्यु के भय का नाश करें और हम जब तक इस धराधाम पर रहें तब तक आरोग्यता के साथ जीवन जिएं, सदाचार एवं श्रम के साथ अर्जित किए हुए धन को ही उपभोग करें और लक्ष्मी मैया की भगवान की कृपा प्राप्त करें। इस वर्ष 18 अक्टूबर को यह धन त्रयोदशी पर्व मनाया जाएगा और मुख्य पूजा शाम प्रदोष काल के समय 7:16 से लेकर के 8:20 तक मुख्य पूजा का समय, शुभ समय इस बार है 18 अक्टूबर के शाम को 7:16 से 8:20 के बीच में। और इस दिन जो कोई पाठक गण भगवती लक्ष्मी मैया की विशेष कृपा की वांछना करते हैं, उन्हें कनक धारा स्तोत्र का आज से लेकर के दीपावली पर्यंत तक 108 कनक धारा पाठ का संकल्प लेना चाहिए। और यह 108 कनक धारा पाठ जो कोई करते हैं या स्वयं करने की सामर्थ्य न हो तो ब्राह्मण से करवाते हैं, किसी वैदिक एवं शुद्ध ब्राह्मण को जिनका मंत्रोच्चारण स्पष्ट हो, उनको बुला करके जो कनक धारा स्तोत्र का या स्वयं भी 108 पाठ करते हैं, उनके घर में श्री लक्ष्मी देवी साक्षात प्रकट होती हैं एवं उनके समस्त आगामी पीढ़ी दर पीढ़ी के ऊपर लक्ष्मी मैया अपनी कृपा बनाए रखती हैं। सो इस धन त्रयोदशी का पर्व लक्ष्मी मैया की कृपा एवं कुबेर की कृपा के लिए भी माना जाता है एवं आरोग्यता की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी की शाम के समय पूजा की जानी चाहिए। अतः इतनी पूजा करने के बाद एक प्रश्न जिनका बहुत से लोगों के मन में विचार रहता है कि बहुत से प्रश्न उठता है कि इस दिन बहुत से लोग कहते हैं कि बर्तन खरीदें, कुछ न कुछ धातु का कुछ खरीदना चाहिए, इस विषय में अपने विचार स्पष्ट करें। तो इसका शास्त्रोक्त उत्तर यह है कि इस दिन कोई भी यदि स्वर्ण का कुछ आभूषण इत्यादि खरीदें तो वो अधिक लाभप्रद है, परंतु यदि स्वर्ण का न खरीद पाए तो हम चांदी का खरीद सकते हैं। चांदी भी न खरीद पाए तो हम कोई भी तांबे का या पित्तल का खरीद सकते हैं। यदि वो भी खरीद ना पाए तो केवल स्टील का ही हम कुछ भी बर्तन, चम्मच तक हम खरीद सकते हैं। अगर वो भी खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो मिट्टी का ही कुछ ना कुछ खरीद लेना चाहिए। लेकिन आज के समय कुछ ना कुछ घर में लक्ष्मी मैया की कृपा के स्वरूप में कुछ न कुछ खरीदना बाजार से अवश्य चाहिए। इससे लक्ष्मी मैया की असीम कृपा प्राप्ति होती है और मैया उसी पात्र में प्रविष्ट होकर के घर पर आती हैं। सो इसी से आज हम मुख्य रूप से लक्ष्मी एवं कुबेर की पूजा करके भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे और इसके साथ ही कनक धारा पाठ का यथासंभव पाठ करें एवं बाजार से कुछ न कुछ एक अमूल्य वस्तु या आभूषण
जो स्वर्ण का हो या कोई भी रजत निर्मित हो वह धातु अवश्य खरीदें। इसी के साथ आज इस धन त्रयोदशी के मुख्य पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर आगे आराधना टीवी के माध्यम से फिर किसी प्रसंग पर चर्चा होगी। जय श्री राम।